एक कर्मन करियो कारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मत ललचइयो। वो तो हरी भरे गो भंडारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। भैया अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, चाहे होई गोरी चाहे होई कारी, मति और किनार निहारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। कर्म करो तो दुशासन ने, वह भीमसेन ने मारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। कर्म करो तो वारावण ने, कर्म करो तो हिरणाकुश ने, वह धरे जंगा पे फारो देखे ऊपर वालो, ए भैया देखे ऊपर वालो। यहाँ उत्तम को खबर लगी कि भाई मारा गया। जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया, पूत ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर जब आमने सामने आ गए तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता है ब्रह्मा। दोनों ने मेल मिलाप करवाया और जवाब दिया, लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे, क्रोध ना करो। मेल मिलाप कराया, मेल मिलाप हुआ। ध्रुव वहां से आए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। उसके बाद में तपस्या करने के लिए गए, वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ धाम की प्राप्ति करते। दादा भगवान ने वहां बड़ा उत्तम स्वागत किया।
प्रभु ने वही उत्तरी दिशा में स्थापित किया है, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मौत नजदीक। सबको दिखाई देता है, माताएं टेंशन में है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा वाला है। सबको तो नहीं होगा, इतना तो मुझे भी पता है। पता है आपको? पता है? झूठ बोल रही हो। आप सोचिए, प्रभु के ऐसे ऐसे भक्त हुए, ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। अच्छा, संत तो बहुत हुए, लेकिन दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि। चौथे हैं विश्वामित्र जी। और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 5 संत बड़े क्रोधी हैं। और संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, संत का मतलब होता है शांति, और शांति का मतलब होता है संत। संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब होता है संत। साधु, साधु का मतलब है जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साध दे। महात्मा, जिसकी खुद की भी महान आत्मा हो और जो सामने वाले की आत्मा को महान बना दे, वही महात्मा होता है। असली संत की पहचान, असली संत जो होता है, संतों की ये आदत होनी चाहिए, चाहे आप उनके 1 लाख मालाएं डाल दो, कोई फर्क नहीं, और चाहे आप 2 मुट्ठी भर कर के उन पे बालू फेंक दो, तब भी कोई फर्क नहीं। वो असली संत होता है, जिसको ना अपमान का पता हो कि बेइज्जती क्या होती है, और ना ही इज्जत का पता हो कि इज्जत क्या होती है। जो हर एक चीज में संतुष्ट रहे, जो हर एक चीज में उसे जितनी भी चीज मिले उसके लिए पर्याप्त हो, वही असली संत होता है। एक वैष्णव है संत, जिनका नाम है नामदेव। नामदेव ऐसे संत हैं, इन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे, बहुत प्यारे। तो नामदेव जी जितने सीधे थे ना, उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। एक बार नामदेव जी बाहर बैठे थे, तो पत्नी पानी भरने गई, तो उसने देखा कि संतों के साथ संत बैठे, अब 10-20 संत बैठे दरवाजे पे, तो इतनी झगड़ालू थी, जब संत देख लेती थी तो आग बबूला हो जाती थी। बोले निठल्लो, कोई काम धंधा है नहीं, सुबह सुबह मेरे पति को लेके बैठ गए, शर्म आनी चाहिए, जब तक मैं वापस आऊं एक भी यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना कह के पानी भरने चली गई, और जब तक लौट के आई तब तक 50 इकट्ठे बैठे। पहले तो 20 ही रहे, अब 50 है गए। सो दांती पीस के जो घड़ा भर के लाई थी, वो पति के खोपड़े पे मारा, सो नामदेव जी पूरे भींग गए। अब भींग के हंस के बोले, वही तो लोग ऐसे ही कह देते कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी वाली कितनी बढ़िया, ऐसे से हम पे ही गरज गई, उतने से हम पे ही बरस गई, सो हम पूरे भींग गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे संत जिन्हें पता ही नहीं कि गुस्सा होता क्या है। एक बार पत्नी ने कहा कि गन्ने लेते आना, तो गन्ने लेने के लिए गए, 20 गन्ने इकट्ठे करके लाए। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिल गए, बोले 1 गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। 1 गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक वापस घर पे आए तब तक बेचारे संत के हाथ में 1 गन्ना रह गो। पत्नी ने जो 1 गन्ना देखो, है क्या ये गन्ना है, कछू तो एकदम यही समझ लो, उनको साइलेंट रहते पत्नी के आगे। जो पहले बहुत दादागिरी दिखाते हैं ना, वो फिर बाद में, और अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, भलाई इसी में है। पत्नी से अगर शांत रहोगे ना, पत्नी के सामने कम बोलोगे, तो भलाई भी इसी में है। तुम्हें क्या लगता है देवता हार गए पत्नियों के आगे, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? और हम तो इनसे ज्यादा बहस करते ही नहीं, हम तो इनसे ज्यादा बहस करते ही नहीं। पता है जब जो अपने पति की मानती नहीं, तो हमारी 7 दिन में कौन सी मान ली। ठीक है, ये सब जैसे खुश रहे ना वैसे रहे। तो जैसे 1 गन्ना देखा, बोले क्या ये, बोले गन्ना है। अच्छा ला हमें दो। जैसे ही वो गन्ना हाथ में देखो,
नामदेव जी की पत्नी ने वो गन्ना नामदेव जी के सर में मारो, सो एक गन्ना के 2 टुकड़ा है गए। अब नामदेव जी हंस के बोले, वही तो हम रास्ता भर सोच तो भाई आए रे, एक ही गन्ना तुम खेओ के हम खे के तुम खेओ, तुमने एक के 2 कर दे, एक तुम खाओ और एक। उनको गुस्सा ही नहीं आता था। अच्छी बात है माताओं, एक आपके फायदे की बात बताऊं, पक्का बताऊं, सुनोगी? हाँ कर दो, पक्का बता दूंगी। सुननी? ओ देखो हाथ और उठा दी, हाँ सुननी है, मतलब फायदे के चक्कर में ही रहती हो। ठीक है सुनो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति कितने ध्यान से सुन रही हैं, पति चाहे कितनी भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ऐसो ना लगाए पौआ आ जाए, पूरी लिपस्टिक आंगन में मारी मारी घूमे। पति भी ठीक होना चाहिए, जो उसको थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ पति रिझाने के लिए पत्नी आई है, तो हाँ ठीक कंट्रोल में हो जाए। अब तुम तो पहुंच जाओ टिकुलिया करेगी, वो बिल लगाए पौआ लाठी उठाए पूरा धेर के फेंक दे। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।